तमाम लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने हाल ही में यहाँ एज एसडीपीओ भद्रवाह ज्वाइन किया है, लगभग 2 हफ्ते पहले। कुछ लोगों को मैं तो अच्छी तरह से जानता हूँ, जैसे हमारे आरिफ साहब हैं या और भी कुछ लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मैं शायद नई आई हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊं कि थाना दिवस जो है लगभग 3 साल पहले पूरे J&K में शुरू किया गया और हर थाने में 1 महीने में 2 बार ये मनाया जाता है। हर दूसरे और चौथे वीरवार को ये थाना दिवस मनाया जाता है। जो मेन इसका मकसद बनाने का है वो ये है कि पब्लिक और पुलिस के बीच में जो गैप था उसको कम किया जाए और फ्रीली और लोग आराम से बगैर किसी डर के हमारे साथ अपनी जो इश्यूज हैं वो शेयर करें। कोई मुश्किलातें हैं, कोई ग्रेवियंसेस हैं, हमारे साथ शेयर करें ताकि हम उनके ग्रेवियंसेस को टाइमली रिजॉल्व करें। साथ ही अगर कुछ सुझाव हैं जिससे हमारी पुलिसिंग जो है अच्छी हो सकती है, वो सुझाव भी कभी कभार हमारे पास आते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ भी कुछ सुझाव आएंगे, लेकिन कोई ऐसा नया सुझाव आया नहीं। इरशाद साहब ने बात की यहाँ पे अल्कोहल और ड्रग्स के बारे में। पिछले हफ्ते या 10 दिन में हमने 2 FIRs दिए हैं। इसमें एक्साइज एक्ट में उसमें यही था कि क्वांटिटी से ज़्यादा वहाँ पे उन लोगों के पास वो अल्कोहल पाया गया और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। और मैंने अपना जो सुपरवाइजरी नोट इशू किया है उसमें मैंने ये डायरेक्शन दी है SHOs को और IO जो है कि जो वेंडर है, जो दुकानदार है जिसने इनको बेचा है, उसको भी इसमें लाया जाए, क्योंकि उसने अपने लाइसेंस की वायलेशन की है। उसको जिस लाइसेंस में कहा गया है कितनी क्वांटिटी में एक बंदे को वो सेल कर सकता है, उससे ज्यादा उसने इसको किया है। इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन भी दी है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उसके अलावा कभी कभी हमारे पास ये रिपोर्ट भी आती है कि शायद कहीं देसी लिक्वर भी तैयार होता है। जैसे हमारे नसीर साहब ने कहा कि आम पब्लिक जो है हमारे लिए कान और आंख का काम करती है। कि हमारे रिसोर्सेज या हमारे मैन पावर तो हर जगह मौजूद नहीं रहती है, लेकिन आप ही लोग हैं जो आप देखते हैं या सुनते हैं, हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि कहीं पे कोई गलत हो रहा है, कहीं कोई देसी शराब बन रहा है या कोई जुर्म हो रहा है या कोई और ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, ताकि हम टाइमली उस पर एक्शन कर सकें। ड्रग्स पे भी हमारी अप्रोच जो है उसमें हमारा रहता है कि अगर कोई विक्टिम है जिसको इसमें इन्वॉल्व किया गया है, जिसको नशे की लत लग गई है, उसको एज ए विक्टिम हम लेते हैं, उसको हम काउंसल करेंगे, उसको रिहेबिलिटेशन के लिए भेजेंगे ताकि वो इस चीज से बाहर आए। लेकिन वो लोग जो इन लोगों को उसमें मुब्तला करते हैं या इसमें इन्वॉल्व हैं, बिजनेस करते हैं, है तो इलीगल, लेकिन हमारे नोटिस में शायद अभी हमसे बचे हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ से एक वार्निंग रहेगी, वो अपने इस इलीगल बिजनेस से बाज आ जाएं। उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं जब उड़ी में था तो हमने वहां पे 2 साल में लगभग 200 के करीब लोगों को बंद किया है इसी ड्रग्स में। और ड्रग मनी जो उन्होंने अपने घरों में प्रॉपर्टी बनाई थी, लगभग 1.5 करोड़ के करीब तो सिर्फ क्रैश रिकवरी थी हमारी। और जो उन्होंने मकान इस ड्रग के इससे बनाया था पैसे से, लगभग 6 या 7 मकान तो हमने वो भी सीज किए थे। और यहाँ भी मेरी कार्रवाई लगभग सेम लाइंस पे रहेगी। जो भी इसमें ड्रग्स में इन्वॉल्व रहेगा, जो इसका बिजनेस करते हैं, इलीगल बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए सख्त से सख्त मेरी तरफ से यहाँ कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, मकान बनाया है, वो हम सीज करवाएंगे। पिट NDPS में उनको बंद करेंगे ताकि हमारी सोसाइटी जो है, हमारा यूथ जो है, इस ड्रग की लत से महफूज रहे। मेरी आप
सब तमाम हजरात से ये रिक्वेस्ट रहेगी, आपकी सोसाइटी में अगर कोई इस ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है या कोई ट्रेड कर रहा है, हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई और जुर्म होते हैं आपकी सोसाइटी में, वो भी हम तक आप इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। पुलिस का जो मेन रोल रहता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आज जो अप्रोच है पुलिस में, जो बताया जाता है कि हमने पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग करनी है, इसीलिए हम पीसीपीजी मीटिंग्स भी करते हैं, थाना दिवस भी उसी का एक कड़ी है, ताकि जो गैप है बीच में हमारा पब्लिक और पुलिस के बीच में गैप जो है वो कम हो और फ्रीली लोग जो है हमारे पास आए, हमसे डरे नहीं, थाने में आए। थाना जो है एक पब्लिक ऑफिस है और हमारा तो 24/7 रहता है। हमने अपने नंबर्स भी शेयर किए हैं, अगर किसी के पास नहीं होगा हम शेयर करेंगे। किसी भी टाइम, रात को दिन को कॉल कर सकते हैं, कोई भी इशू है, कोई ग्रीवेंस है, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे जो नए 3 लॉज बने हैं जो लास्ट 1 जुलाई 2024 से नाफिज अमल हुए हैं, जिसमें BNS है, BNSS है या BSA है, उसमें एक बहुत अच्छा प्रोविजन रखा गया है EFIR और 0 FIR। EFIR में यह है कि अगर आप डायरेक्ट थाने में नहीं पहुंच सकते हैं तो आपके पास, आज तो हर एक के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, अपने मोबाइल से आप कंप्लेंट अपनी कर सकते हैं थाने में और उस पर कार्रवाई की जाएगी और आपको 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कंप्लेंट को वहां पे थाने में जाके साइन करना है। इसी तरह से 0 FIR है। पहले ये होता था कि अगर किसी थाने के हदूद के अंदर कोई जुर्म हुआ है तो उसी थाने की जो जुरिस्डिक्शन बनती थी वही कार्रवाई करता था, लेकिन अब 0 FIR का प्रोविजन आया है कि अगर कहीं जुर्म होता है लेकिन जुरिस्डिक्शन से बाहर है, आपके नियरेस्ट जो भी थाना है आप वहां जाके अपनी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। वहां पे FIR रजिस्टर होगा और उसके बाद वो FIR जो है कंसर्न थाना जहां पे वो जुर्म हुआ है वहां पे भेजा जाएगा और वहां पे कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से इसमें जो एक नया प्रोविजन आया है उसमें यह है कि इन्वेस्टिगेशन भी अब टाइम बाउंड रखा गया है। जितने भी IOs हैं या SHO है या उससे ऊपर कोई IO है तो बताया जा, उसमें कानून में क्लियर का डायरेक्शन है कि विद इन टाइम बाउंड 60 डेज और 90 डेज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आपको कोर्ट में चालान पेश करना है। पहले देखा जाता था 2-2 साल, 3-3 साल, इवन 10 साल, 15 साल तक केस इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन रहता था, कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब ये बताया, उसमें डायरेक्शन दी गई है कि विद इन 60 डेज 90 डेज ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कोर्ट में देना है। फिर कोर्ट के लिए भी डायरेक्शन है कि विद इन स्पेसिफाइड टाइम जो है उनको भी उसमें ट्रायल कंडक्ट करके उसमें जजमेंट देनी है। मोबाइल आज सबके पास है, आप भी ये 3 कानून जो है मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं। साथ ही मोबाइल है तो एक बहुत अच्छी चीज, लेकिन इससे कभी कभार क्या है कि साइबर क्राइम बढ़ गया है, तो कभी कभार इससे आप इंफॉर्मेशन हो सकता है अपनी शेयर करें या किसी से मांगे, तो कभी भी अगर कोई कॉल करता है आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर ना करें किसी अननोन नंबर से। अननोन लिंक पे कभी कोई क्लिक ना करें, उस पर लॉग इन ना करें। कोई आपको कॉल करता है, पर्सनल डिटेल्स मांगता है, वो शेयर ना करें, क्योंकि इससे जो है वो आपकी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन होगी, बैंक अकाउंट होगा, उस पर इंटर करके आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। अलग अलग किस्म के साइबर क्राइम हो सकते हैं, हैकिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, इंपर्सोनेशन हो सकता है, लेकिन आपने इसको प्रॉपर यूज करना है और खासकर बच्चों को ज्यादा इस्तेमाल ना करने दें। बच्चे इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन थोड़ा लिमिट में उनको इस्तेमाल करने दें। आपने देखा होगा यहाँ भद्रवाह में ही हमने 1-2 केसेस रजिस्टर किए हैं इस पे, साइबर क्राइम्स पे। बहुत ज्यादा फैल रहे हैं ये साइबर क्राइम्स, इस पे थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत है। अपने बच्चों को थोड़ा सा
आप सुपरवाइज करें, उनका डेली रूटीन क्या रहता है, कहीं गलत एक्टिविटीज में तो नहीं पड़ रहे हैं। जैसे अपने इरशाद साहब ने कहा कि शाम को अंदर रहते हैं बच्चे या अंदर ही रहते हैं, हम सोचते हैं बड़ा अच्छा शरीफ बच्चा है, लेकिन क्या पता कहीं वो ड्रग्स के उसमें तो नहीं आ गया है। स्कूल जाते हैं, वहां भी अपना थोड़ा सा जो टीचर्स हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कहीं ये गलत एक्टिविटीज में तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं। बच्चों को गाइड करें, उनको अपना टारगेट दें कि आपको आईएएस करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है या पॉलिटिशियन बनना है, ताकि वो गलत एक्टिविटीज से दूर रहें। मेरी तरफ से इतना ही है, तो थैंक यू।